मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको पता है कि जो इस टाइम हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। किसी भी लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो ये ऐसे हालात जो है अच्छा नहीं है पब्लिक के लिए, क्योंकि दोस्तों जंग जो है ना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के कई सारी जुड़ी हुई खबरें आ रही है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस जंग को लेकर के यूपी इलेक्शन में भी वोट मांगने का सिलसिला जो है चालू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, और यूक्रेन में तकरीबन दोस्तों भारत के अपने 20,000 छात्र जो है फंसे हुए हैं, और ख़ास करके जो है यूपी के 3,000 छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में। आपको पता ही है कि रूस कितना ताकतवर मुल्क है, और उसने जो है आज 24 तारीख को जो है सुबह ही हमला कर दिया है, और इसके बारे में पूरा मीडिया पे छाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं इस बात की चर्चा आज एकदम से नहीं खड़ी हुई है। इसका जो है चर्चा लगभग महीनों से चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, कभी भी जो है युद्ध हो सकता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या मान लिया जाए कि ये तीसरे विश्व युद्ध की जो है संकेत है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जंग तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जो है यूक्रेन और रूस के ही बीच में है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने खुला जो है साफ शब्दों में कहा है कि अगर जो इसके बीच में कोई भी आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो अपने भारतीय हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भारतीय ना हो। तो जब ऐसे हालात पैदा हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी भी हो सकता है, तो वहाँ से अपने लोगों को सुरक्षित निकालना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को कल ही खबर दी थी कि करीब 250 के करीब में भारतीय जो है यूक्रेन से भारत जो है वापस आए हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे आपको पता है कि फ़्लाइट जा भी नहीं सकती। जब युद्ध चल रहा है, लगातार गोलाबारी बमबारी हो रहा है, तो ऐसे में फ़्लाइट जाना तो मुमकिन ही नहीं है दोस्तों। तो इसको लेकर के आपको पता है कि 20,000 लोग कम नहीं होते हैं, 20,000 छात्र हैं। उनके घर वालों पे क्या बीत रहा होगा, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा होगा, उनके घर वाले ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको पता होगा कि जो भारतीय दूतावास है उसको तो मदद करना ही चाहिए। छात्रों के लिए उनको एक सही जगह दिखाना चाहिए कि आप यहाँ पे रहो, सेफ रहोगे। लेकिन दोस्तों ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि जो कुछ जहाज़ें चल भी रही हैं उनका टिकट जो है 3 से 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और इसी को लेकर के एक छात्रा हैं वो अपनी आप बीती सुना रही हैं और भारत सरकार से अपील भी कर रही हैं। क्या कह रही हैं वो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे की और सारी खबरें आपको मैं बताता हूँ। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे, और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना
चाहिए ना कि अभी वैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे। कि ये जो छात्र हैं इनका क्या कहना है कि भारत सरकार एक तो मदद नहीं कर रही है, ऊपर से जो है जो किराया है उसका दाम जो है 60 से 70 हज़ार रुपये। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पे जो सरकारें होती हैं वो अपने लोगों को फ्री में अपना जहाज़ वो अवेलेबल करा के वहाँ से लोगों को निकालती है सुरक्षित, कि कैसे भी ये अपने देश अपने वतन वापस लौट आए। लेकिन आपने इनका इल्ज़ाम सुना ही है कितना गंभीर है। वहीं दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है बड़ी ऐसे मोड़ में आ गया है, करो और मरो की स्थिति है। मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी ये भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। घर वाले बहुत परेशान है हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी इस जंग के ऊपर भी लोगों से वोट मांग रहे हैं, जिसका वीडियो आपने शुरू में भी देखा। फिर से देख लीजिए वीडियो। दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है, जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। कि क्या है और कैसे क्या कह रहे हैं, क्या अभी तक किसी और की सरकार थी भारत में, या उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार थी? सरकार तो आप ही की चल रही है जनाब। आपको सोचना चाहिए कि ये सब रैली वगैरह तो बाद में भी हो जाएंगी। अगर जो आप उन स्टूडेंट और बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लेते हैं तो इससे जो है आपकी और ज़्यादा वाहवाही हो जाएगी, आपकी ताकत दिख जाएगी कि हाँ मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़े हैं। ऐसे मुल्क में जहाँ पे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, जहाँ पे वार चालू हो चुका है, स्थिति भी नहीं बन रही है, अब तो चालू हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इतने लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए। स्ट्रॉन्ग आदमी उसे कहते हैं कि पलक झपकते ही अपना काम करके निकल जाए। ऐसा नहीं कि वार चालू हो जाए, 20,000 लोग फंस जाएं और उसके बाद से आदमी कहे कि स्ट्रॉन्ग जो है सरकार चाहिए। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 20,000 बहुत ही जो है कहने में छोटा लग रहा हो, लेकिन 20,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ भाई 20,000 लोग कुछ होते हैं। दोस्तों इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध का ये संकेत है। आपको पता है कि यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका है और रूस के पक्ष में चीन है, और ये दोनों मुल्क जो है इतना ताकतवर मुल्क है कि किसी भी देश को 3-3, 4-4 बार नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और दोस्तों रूस
ने खुला चैलेंज भी किया है कि अगर जो बीच में कोई आया तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों ये है स्थितियाँ, आप खुद सोचिए। हमें जो है अपने भारतीयों की चिंता होनी चाहिए कि जो वहाँ पे फंसे हैं वो सही सलामत अपने भारत में लौट आए। तो दोस्तों ये सब थी जानकारियाँ, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।